नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 22 कोरोना संक्रमित के जान गए। यही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9,362 पहुंचल। देश भर थप 2,169 गोटे के पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण देखल गए। 6,530 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,353 आ 3,887 एंटीजन परीक्षण केला पर 816 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। काठमाडौँ उपत्यका में पिछला 24 घंटा में 4 से 4 गोटे में संक्रमण देखल गए, जैमें काठमाडौँ जिला में 303, ललितपुर जिला में 60 आ भक्तपुर जिला में 41 संक्रमित थपायल। यही संगे पिछला 24 घंटा में देश भर 1,432 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 26,489 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन देश भर 9 जिला में 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित। 25 जिला में 200 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल। 6,16,929 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। स्वास्थ्य मंत्रालय के विवरण अनुसार एखन धरि नेपाल में दुनू डोज लगा चुकल वाला के संख्या 10,17,596 रहल। एखन धरि नेपाल में कोविशील्ड आ वेरोसेल खोप मात्र लगाल जा रहा है। कोविशील्ड के पहिल मात्रा लगौने लगभग 13,67,000 गोटे दोसर डोज लगाव नहीं पाउल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 कोरोना संक्रमित थपायल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, रौतहट में 4, सप्तरी में 1, महोत्तरी में 1, सिराहा में 1, पर्सा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित थपायल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,280 पहुंचल। तहिना 35,351 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 998 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 931 सक्रिय संक्रमित। सर्लाही में करेंट लाग एक गोटे के जान गए। सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका वार्ड 8 रहवाला 55 वर्षक जय नारायण महतो के करेंट लाग शनि के दोपहर में जान गेल प्रहरी जनौलक। अपने घर में मोटर जरान कर के क्रम में करेंट लागल उनका उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाल गेल में चिकित्सक मृत घोषित केने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। सर्लाही में पोखर के भीड़ पर बैस कर माछ मारे देखत काल एक युवक के पोखर में डूबला से जान गए। विष्णु गांवपालिका 3 मधुवन गोट स्थित सार्वजनिक पोखर में माछ मारे दृश्य भीड़ पर बैस कर देखत काल गौड़ैता नगरपालिका 2 रहनिहार 35 वर्षक जयकरण मुखिया अचानक खस कर पोखर में डूबल छल। पोखर में डूब कर बेपत्ता भेल मुखिया के खोजी करबा क्रम में महाजाल के प्रयोग कर पड़ल सर्लाही प्रहरी प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। पोखर में महाजाल प्रयोग केला बाद बेपत्ता भेल हुनक शव भेटल बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। कैलाली में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से ट्रैक्टर चालक के जान गए। कैलाली गांवपालिका 1 में से 1 तो 34 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 35 वर्षक ट्रैक्टर चालक अमित कठरिया के शनि दिन मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक बिष्ट ट्रैक्टर अनियंत्रित भऽ दुर्घटना भेला से चालक के घटनास्थल में जान गेल जानकारी दिलन। मोरंग प्रहरी अपने भै के हत्या आरोप में एक युवक के पकड़लक। पकड़ाल में विराटनगर महानगर पालिका पृथ्वी चौक के साजन सिंह रहल। सिंह शुक्र के रात अपने भाई भोला ऊपर चक्कू प्रहार केने छल। घरायसी विवाद में चक्कू प्रहार से गंभीर घायल हुनक इलाज क्रम में विराट अस्पताल में जान गेल प्रहरी जनौलक। प्रहरी साजन के राइते में नियंत्रण में लेलक। ओकरा विरुद्ध कर्तव्य जान मुद्दा में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक। प्रधानमंत्री केपी ओली जनता के समस्या में राजनीति करत विकास में बाधा पहुंचावा के काज नहीं कर सबके सचेत करलन। सिंधुपाल्चोक के बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अवलोकन बाद शनि दिन मेलम्ची बाजार में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली जनता के समस्या में पार वाला राजनीति नहीं कर सचेत करलन। ओ जनता के समस्या तथा असुविधा सबके संबोधन कर में ओई समय में आ पीड़ा में राजनीतिक व्यापार के रूप में प्रयोग कर के काज कैल गेल कहत ओई किस्म के काज नहीं कर आग्रह कलन। सकिन्छ र दीर्घकालमा पुनर्निर्माणको काम के यी गाउँपालिकाहरूमा भएको क्षति अथवा जुगलमा भएको क्षति यी सबै ठाउँका क्षतिहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने र काम निरन्तर गरिराखेकै हुन्छ। नदीले बढी भयो भने त्यसले क्रस गरेर भत्किने खतरा पैदा भयो भनेपछि त्यसबाट हामी
एक ढङ्गले चिन्तित भइराखेका थियौँ। अलिअलि एकतिरबाट खोलिनाले छोरोल्पा अब अलिकति सुरक्षित पनि त्यस्तो कुनै ठाउँमा भत्किएर रोकियो खोलो भने त्यो फुट्दाखेरि पशुपालनका लागि, अरू चिजका लागि अथवा मत्स्य पालनका लागि, बागबानीका लागि, फलफुलका लागि, अनेक कुराहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर मानवीय बस्ती आवास चाहिँ हाम्रा सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्दछ र सुरक्षित बस्ती एकीकृत बस्तीको विकासको रूपमा गर्नुपर्छ, जहाँ पुलहरू तत्काल बनाउने कुरा, यो ऐतिहासिक 1886 चन्द्र शमशेरले बनाएको यो एक ढङ्गले भन्यो भने ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल हो। यस पुललाई त्यो त एउटा इतिहासकै हिसाबले पनि हामीले जीवित राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यस पुलको कति अहिले तत्काल अर्को पुल पनि त्यहाँ नजिकै भएपछि त्यो पुल आवश्यक नहुन पनि सक्ला, तर त्यो इतिहासको हिसाबले पनि त्यसलाई जीवित राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसलाई बाढ़ प्रभावित स्थान में तत्काल करवाला काज आ दीर्घकालीन काज के विषय में योजना बनबैत कार्यान्वयन करऽ के लेल अपना सब सरोकार वाला निकाय के पदाधिकारी संलग्न टीम सहित ओतऽ पहुंचल प्रधानमंत्री बतौलनि। पुनर्निर्माण के काज के ठीक ढंग से आ प्रभावकारी ढंग से शीघ्र आगा बढ़ावा ओ संकल्प अपना सहित टीम लेने स्पष्ट कयलनि। पुनर्निर्माण के काज के योजनाबद्ध आ तीव्रता के साथ आगा बढ़ायल जात प्रतिबद्धता जनौलनि। तत्काल निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर अर्को पुल निर्माण गर्ने जुन बगेको पुल छ त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर साथीहरूको त्यहाँ बेली ब्रिज भन्ने कुरा छ। बेली ब्रिज होइन, बेली ब्रिज राख्दा ओर्दा अर्कै पुल पनि तयार गर्न सकिन्छ, सडक पुल तयार गर्न सकिन्छ भन्ने अलिकति समयमा त्यो तयार हुन सक्छ भन्ने खालको साथीहरूको छ। या नजिकै बेली ब्रिज राखेर अनि यदि निर्माण कार्य अलिकति समय लाग्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। नत्र भने झोलुङ्गे पुल तत्काल बनाएर अनि सडक पुल चाहिँ समय लिएर राम्रोसँगले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले ध्यान के राख्नु पर्यो भने जस्तो सुकै हुँदाखेरि पनि पुल फेरि नभत्कियोस् भन्ने। तर पानीले छोयो भने अथवा नछुँदाखेरि पनि जसरी यसपल्ट ढुङ्गाहरू पल्टाएर ल्यायो, ढुङ्गाहरू ठोक्काउँदै पल्टाउँदै ल्यायो, बगाउँदै ल्यायो, त्यस हिसाबले आउने बाढीले चाहिँ पुलहरूलाई भत्काउन सक्छ, त्यसको पिलरहरू नै भत्काउन सक्छ, त्यसको जग नै उखेलिदिन सक्छ। यसपल्टको ट्रेन्ड बढी माथि पुर्ने खालको रह्यो, कहिले कहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ तल खोलिदिने खालको हुन्छ। त्यो खोलिदिने खालको भयो भने त एकैछिनमा त्यस्तो पुलको खम्बा सम्बा सबै भत्काइदिने, काट्ने खालको भयो भनेदेखि ओरतिर परतिरको त्यो जगहरूलाई चाहिँ फ्याँकिदिने, त्यस प्रकारका कुराहरू। जनता संघ संस्था सरकार मिलकर एहन विपत्ति के समय राहत तथा उद्धार में सहयोग कर जोड़ दिलन। दूटा चाउचाउ द क प्रचार प्रसार कर के काज बेसी देखल गेल कहत देखावटी नहीं भ क सही रूप में मदद कर ओ अनुरोध कलन। स्थानीय निकाय व संघ संस्था संग प्रभावित के लागत रहल आ ओई लागत के आधार में अत्यावश्यक सिद्धांत के अनुसार राहत वितरण कयल गेला से स्थानीय निकाय राहत उपलब्ध करेबाक दाता सबके आग्रह कलन। अप्ठ्यारो पार्न सक्छौँ। हामी साथीहरूले अरू पनि विषयहरू राख्नु भएको छ, मेलम्चीको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ। जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकजीले तर त्यसको मुहान बन्द गरेर त्यसको ढोका बन्द गर्न सकिया हुनाले त्यसमा त्यो सबै बालुवा ढोका किन, नत्र भने त्यो टनल फेरि खन्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई त पुरिदिन्थ्यो, पुरै भरिदिन्थ्यो। त्यसलाई अवस्था त्यस खालको थियो। र त्यस अवस्थामा हामी फेरि त्यस टनललाई अगाडि बढाउने र हुनसक्छ यो सन् 2021 भित्र अथवा पुसभित्र। प्रधानमंत्री ओली हेलम्बू में किछ चेक हस्तांतरण करऽ के साथ 366 घर के लेल 1500 बंडल जस्ता पाता वितरण करबाक घोषणा कलन। सरकार प्रति परिवार 50,000 रुपया उपलब्ध करोने जस्ता पाता से वितरण के बाद अस्थायी पुनर्निर्माण के काज कयल जा सकबाक दिशा ओहन कयल गेल स्पष्ट कलन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी नेतृत्व परिवर्तन होबा अति आवश्यक रहल बतौलनि। शनि दिन क्रियाशील सदस्य छानबीन समिति काज क रहल जगह पर काज के अवलोकन कर पहुंचल नेता पौडेल प्रतिक्रिया दैत सभापति शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व परिवर्तन कर के आवश्यक रहल बतौलनि। ओ वर्तमान सभापति के नेतृत्व परिवर्तन भेला बाद
व्यक्ति परिवर्तन मात्र नहीं भक प्रवृत्ति के परिवर्तन भेला से महाधिवेशन से नया नेतृत्व एबाक जरूरी रहल बतौलन। पार्टी के आगामी नेतृत्व लेवे वाला व्यक्ति के लेल अपना समूह से साझा उम्मीदवार बनेबाक कोशिश भ रहल से ओ जानकारी देलन। समय आ परिस्थिति तथा आवश्यकता देख क किछ एक गोटे के उम्मीदवार बनाबक कसरत भ रहल बतौलन। प्रदेश समितिको क्रियाशील सदस्यहरू तोकिएको समयमा टुङ्गो लाग्छ। अब तोकिएको समयमा भने अब चाहिँ के भने हामीले साउन 12 गतेबाट वडाको चुनाव भनेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले चाहिँ क्रियाशील सदस्य चाहिँ नि छानबिन गरेर होइन अब सभापतिलाई बुझाउनुहुन्छ, सभापतिले चाहिँ नि सही गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुहुन्छ, निर्वाचन समितिले अनि जाँदा त्यो मतदाता नामावली वडा वडामा लगेर अनि चुनाव गराउनुहुन्छ। महाधिवेशनमा तपाईँहरूले हिजो मात्रै छलफल गर्नुभयो, साझा उम्मेदवारको विषयमा छलफल गर्नुभयो। त्यो साझा उम्मेदवारको विषय कति अगाडि बढेको छ? हामी एउटा प्रश्नमा भन्न चाहन्छु, अहिले पार्टीमा अब चाहिँ यो डेमोक्रेसी भनेकै नेतृत्व चयन पनि एउटा कुरा हो होइन। अब अहिले नेतृत्व जसले शेरबहादुरजीले जो गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँको नेतृत्वमा हामी चाहिँ परिवर्तन चाहन्छौँ होइन। अब उहाँको नेतृत्वको परिवर्तन भनेको यो प्रवृत्तिको परिवर्तन पनि हो र हामी त्यो परिवर्तनको लागि जो चाहिँ परिवर्तनको एजेन्डा लिएर जो अगाडि बढेका छौँ, हाम्रो बिचमा एउटा उम्मेदवार बनाउने कुरामा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो कति सम्भावना देखिरहेको छ? कति सम्भावना? अब यो राजनीति हो, हेर्नुहोस्, आफ्नो आकाङ्क्षा हो, परार पनि त्यो सम्भावना जस्तै थियो तर भइदिएन होइन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो सम्भावना ओ महाधिवेशन के लेल आवश्यक आधार के रूप में रहल क्रियाशील सदस्यता के विवाद असार मसांत भितरे में खत्म हेबाक बतौलन। भादो 23 से पहिने पार्टी के महाधिवेशन नहीं केला पर संविधान विपरीत हेबाक आ पार्टी ऊपरे प्रश्न ठार भेला से तोकले समय में महाधिवेशन कर के विकल्प नहीं रहल नेता पौडेल बतौलन। नेकपा एमाले के नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वघोषित नेता मात्र रहल आरोप लगौलन। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा माओवादी केन्द्र छोड़कर नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली के समर्थन करत एमाले में प्रवेश के नेता राय माझी दाहाले के कार्यशैली के कारण पार्टी कमजोर होइत गेल आ अपना सब कार्यशैली के विरोध करत आयल बतौलन। संघीय राजधानी काठमांडू में शनि दिन आयोजित कार्यक्रम में नेता राय माझी 69 साल में नाम मात्र के महाधिवेशन कयल गेल टिप्पणी केलन। वो विगत 33 वर्ष बिना विचार तथा विधि या प्रक्रिया बिनाए अध्यक्ष दाहाल स्वघोषित रूप में नेतृत्व में रही रहल आरोप लगौलन। वो दाहाल के कार्यशैली के कारण पार्टी कमजोर होइत जा रहल बतौलन। नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले गर्यो। गएको चुनावमा नेकपा एमालेसित नमिलेको हुन्थ्यो भने कतिौं पार्टी हुन्थ्यो? त्यो कसको कारण हो? जुन पार्टीको नेता 33 वर्षसम्म कुनै विचार कुनै विधि बिना कुनै प्रक्रियामा नजाने कुनै सिस्टममा नजाने सुघोषित नेता भएर बसेको इतिहास पाउन गाह्रो छ। अझ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पार्टीलाई व्यभिचारी किसिमले व्यक्तिवादी तरिकाले निरङ्कुश तरिकाले जो सञ्चालन गरियो, त्यस कारणले पार्टी कमजोर हुँदै गयो। किन कमजोर भयो? त्यही कारणले कमजोर भयो। न विचारमा पनि ध्यान भएन, विधिमा पनि ध्यान भएन, कार्यशैलीमा पनि ठिक भएन, चिन्तनमा पनि ठिक भएन। त्यस कारणले पार्टी तुइदै गएपछि कमजोर भयो। त्यसको जिम्मेवारी नपर्छ बल्ल नेतृत्वले। हामी त्यसको विपक्षमा यो ठिक छैन बेठिक छ भन्ने सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। माओवादी पार्टीले गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्छ, उसले गरेको कमजोरी लाई करेक्सन गर्नुपर्छ भने हामी लडेको स्थिति हो, अन्तर्विरोध गरेको स्थिति हो, असहमति राखेको स्थिति हो। पार्टी आफू अवैधानिक छ, आफूले बनाएको संविधान कानुन राजनीतिक दल सम्मति ऐन आफूले बनाएको हो, त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ पर्दैन। पार्टीलाई चाहिने स्वेच्छाचारित किसिमले भूमिगत पाराले अनुशासनविद तरिकाले चलाउनु हुन्छ, व्यक्तिवादी तरिकाले चलाउनु हुन्छ, त्यसपछि त्यो पार्टी आफै पनि। माओवादी पार्टी के ने योगदान के कदर करवा का कमजोरी के करेक्शन करवा कई का अपना सब संघर्ष कर रहा स्पष्ट कलन।
नेकपा माओवादी केंद्र के कार्यशैली राजनीतिक दल संबंधी एन में भेल व्यवस्था के बिल्कुल उल्टा रहल दावी केलनि। बागमती प्रदेश सभा के बैठक स्थगन भेल अछि। प्रदेश सरकार प्रस्तुत केने बजट पर परामर्श कर आह्वान कयल गेल बैठक अवरुद्ध होइत आयल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय 2 दिन पहिने सूचना जारी क बैठक शनि दिन बैसबाक जनौने छल। सचिवालय के अनुसार आई स्थगन कयल गेल बैठक रवि दिन 11:30 बजे बैसत। आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल प्रदेश सरकार प्रस्तुत केने बजट में विद्युतीय बस सरकार खरीद क संचालन करबाक, सरकार संचार माध्यम के संचालन करबाक लगायत विषय में असहमति जनबैत विपक्षी सब प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध करबैत आयल अछि। आजुक बैठक सेहो अवरुद्ध हेबाक देख क स्थगन कयल गेल होबऽ नहि सकबाक सत्ता पक्ष के प्रदेश सभा सदस्य बतौलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में 42,766 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। 1,206 गोटे के कोरोना के कारण पिछला 24 घंटा में जान गेल अछि। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एहि संगे ओतऽ एखन धरि 3,07 लाख से बेसी संक्रमित पुष्टि भेल अछि। एखन धरि 4,07,000 से बेसी के कोरोना के कारण जान गेल अछि। एखन भारत में सक्रिय संक्रमित के संख्या लगभग 4.5 लाख रहल अछि। भारत में एखन धरि 37,21 लाख से बेसी कोविड खोप लगाओल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में मात्र ओतऽ 30,50,000 कोविड खोप लगाओल गेल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।